तो भाई आज की ब्रेकिंग न्यूज है कि शबनम की शादी मजबूरी नहीं लालच में किया जा रहा है। शबनम के होने वाले ससुराल जो होने वाला ससुराल है, होने वाला पति है, वो मजबूरी में नहीं लालच में कर रहा है क्योंकि शबनम का पैसा उसको दिख रहा है। शबनम अच्छा खासा पैसा कमाती है, इसके वजह से वो लालच में कर रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूं कि शबनम की जिससे भी शादी होती, इसके अलावा चाहे वो XYZ कोई भी बंदा रहता, वो एक चेहरा भी नहीं रहता यूट्यूब का, तो भी उसके ऊपर ये वाला ब्लेम जरूर लगता। पूरी वीडियो देखिएगा आप लोग। जो ये आज सवाल उठ रहा है कि शबनम के ससुराल वाले लालच में शबनम से शादी कर रहे हैं, नहीं तो कौन ऐसी लड़की से शादी करेगा, एक कुंवारे लड़के से। एक कुंवारा लड़का कौन ऐसी लड़की से शादी करेगा, वो भी कुंवारी लड़की खोजेगा। तो शबनम की जिससे भी शादी होती ना, ये वाला जो ब्लेम है वो उसके ऊपर भी लगता। तो आज का ये ब्रेकिंग न्यूज है और बहुत बड़ा खुलासा भी लोगों ने किया है कि रेनू और उसके भाई ने शबनम से शादी लालचवश की है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। आज शबनम की शादी है और शबनम की शादी में इतना बवाल मचा हुआ है। मेरे भी कमेंट सेक्शन में आप लोग जाकर देख सकते हो कि ऐसे सवाल बहुत आए हैं कि शबनम से जो शादी रेनू अपने भाई से करवा रही है वो लालच में करवा रही है क्योंकि शबनम और अच्छा खासा पैसा कमाती है और रेनू के घर वाले हैं गरीब। क्या वो भीख मांग के खा रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वो भीख मांग के खा रहे हैं? और एक सबसे बड़ी बात कि एक इंसानियत नाम की भी चीज होती है कि नहीं होती है, मुझे ये आप लोग बता दीजिए। क्योंकि ये सवाल इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि आखिर में ये शादी क्यों की गई है, लालच में की गई है या इंसानियत के नाते की गई है। लालच में भी एक इंसान लालच भी होगा ना, तो वो ऐसी लड़की से कभी नहीं शादी करेगा। एक बात जान लीजिए कि एक बार जिसकी शादी हो जाती है और टूट जाती है ना, दूसरी लड़की से कोई भी नहीं रिश्ता रखना चाहेगा, कुंवारा लड़का खासकर। और उस लड़की से तो और भी नहीं रखना चाहेगा जिस लड़की की सोशल मीडिया पर बदनामी की गई हो और भी लड़कों के साथ। मतलब इंसानियत भी नाम की चीज होती है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर औरत, ये सही में कहा गया है कि औरत ही औरत की दुश्मन बनती है। क्या शबनम को दूसरा शादी करने का अधिकार नहीं है? यही वाला केस चल रहा है इंद्रेश जी महाराज का। उनकी जो हो गई वाइफ हैं, यानी कि उनकी वाइफ हैं, उनकी शादी पहले से हुई थी, उसके साथ जो भी कंडीशन रहा हो, नहीं मैच हुआ, शादी तोड़ी और फिर उसके बाद से भजन कीर्तन में उसका मन रम गया और उसके बाद से कहा जा रहा है कि इंद्रेश महाराज जी से लव मैरिज शादी है, मन लगा इंद्रेश महाराज से और शादी हो गई। क्या उसने गुनाह किया? यही जो शबनम के साथ हो रहा है ना, यही सेम टू सेम इंद्रेश महाराज की वाइफ के साथ हो रहा है और इंद्रेश महाराज के। अब आप लोग सोच लीजिए, मैं शबनम से भी ये बोलना चाहूंगी कि जो लोग आपको गिराने की और तोड़ने की हिम्मत करते हैं ना, सोच लीजिए कि जब बड़े बड़े महाराज जो कथावाचक हैं, बड़े बड़े टीवी में आते हैं, उन लोगों को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप लोग तो एक यूट्यूब की यूट्यूबर हो। तो थोड़ा सा अगर आपको लगे भी ना कि नहीं इस पे बोलना चाहिए या कुछ लोगों को मुंह तोड़, मन शांत रखो, मुंह चुप रखो। वक्त खुद ही उनको तुम्हारी ऐसी तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम्हारा जो फर्ज है, उसको देखकर लोग खुद ब खुद बोलने चले आएंगे कि मैं गलत था, है ना। मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि लालच में है, तो क्या आप कर लोगे शादी लालच में ही? कोई नहीं करेगा, एक कुंवारा लड़का कभी भी नहीं करेगा। इंसानियत होती है और वो इंसानियत रेनू ने दिखाई। पूरे यूट्यूब पे शबनम के नाम का चर्चा हो रहा था, उस टाइम पर इंसानियत दिखाई रेनू ने अपने भाई के साथ। कोई भी नहीं करता। और मैंने बोला ना कि शबनम की किसी के भी साथ शादी होती ना, उस लड़के के ऊपर भी लांछन लोग लगाते कि वो मजबूरी में नहीं लालच में किया है, क्योंकि शबनम पैसा कमाती है। और एक चीज और, मैंने एक वीडियो डाला था कल, शबनम को भी बोला था कि ऐसे थंबनेल टाइटल इस टाइम पर नहीं डालने चाहिए कि शादी के लिए कर्ज लेना पड़ा।
क्यों? इससे क्या होगा कि आपके ससुराल वालों को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा कि ससुराल वालों ने दबाव दिया है। आपको क्या जरूरत थी इतना दहेज खरीदने की? मानते हैं कि आप अपनी खुशी से ये सब खरीद रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि उस परिवार को भी एक होगा ना कि मेरी बहू आएगी तो ये करेगी वो करेगी, तो उस परिवार की खुशी के लिए आप ये सब कर रहे हो। लेकिन इसके वजह से कहीं ऐसा ना हो आपका एक टाइटल और एक थंबनेल उसके लिए भारी पड़ जाए। तो ऐसे टाइटल और थंबनेल नहीं डालना चाहिए। आप कर्ज लिए हो नहीं लिए वो अंदर की बात है, कितना कर्ज लिए हो, किस परिस्थिति में आप ये सब कर रहे हो, वो तो आपका जो कंडीशन है फाइनेंशियल वो आप जानते हो। छोटी सी बात का आपने एक कर्ज नाम का दे दिया कि दाल चावल नहीं है तो उसके लिए कर्ज लेना पड़ा। भाई लोग यहाँ पे अभी सवाल करेंगे कि क्या रूपा और रूपा के हस्बैंड कलेंदर हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्या इतना भी हेल्प नहीं कर सकते? तो बहुत सारी बातें हैं, हम और आप समझ सकते हो, बाकी दुनिया सारों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती है। तो आज है शबनम की शादी, आज फाइनली दुल्हन बन जाएगी, सुहागन बन जाएगी शबनम, और दुनिया का जो ताना है वो अब लोग अपना मुंह बंद कर लेंगे। ताना तो खैर देने वालों का कोई भी मुंह नहीं बंद कर सकता, कोई भी मुंह बंद नहीं कर सकता। और मैं देख रही हूँ कि जोरों शोरों से शबनम के ससुराल में शबनम के आने की तैयारी हो रही है, रूम सजाया जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत एक अच्छा परिवार मिला। सबसे बड़ी बात कि बड़ा परिवार नहीं है। रेनू अपना गोरखपुर में ही रहती है, बड़ी ननद अपने ससुराल में ही रहती है, ले दे के एक सासू माँ है अकेली, और एक देवर है और एक खुद का हस्बैंड है। तो छोटा सा परिवार है। शबनम पहले ही शादी के कह रही है कि मेरी माँ नहीं थी तो माँ के रूप में है। अगर मानोगे ना तो आपको पूरा परिवार अपने मायके जैसा लगेगा, और नहीं मानोगे तो फिर वही होगा कि सास बहू का जो रिश्ता होता है खट्टा मीठा वाला होता है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है? मैं यही कहूंगी कि इतना भी कड़वाहट मत निकालो कि जब आपके ऊपर आए तो फिर आपको कोई सपोर्ट ना करे। दूसरे के लिए नसीहत देना बहुत बड़ी बात है। हम दूसरों को नसीहत दे देते हैं, लेकिन जब खुद पे पड़ती है ना, ऐसा नहीं है कि किसी पे ये दिन नहीं पड़ेगा, पड़ता है, लेकिन वही है कि जब अपना दिन पड़ता है तो सब सही लगता है और दूसरे के ऊपर पड़ता है तो गलत लगता है। तो ये गलत बात है। इंसानियत अंदर होनी चाहिए सबसे बड़ी बात, और वो इंसानियत है रेनू और रेनू के भाई में। और वो इंसानियत दिखा रहे हैं तो वो अपने घर ले जा रहे हैं ना शबनम को, कि कौन सा आपके घर में शबनम जा रही है, वो अपने घर में ले जा रहे हैं। उनका खुद का निर्णय है, उनकी पर्सनल खुद की लाइफ है। वो चाहे जिससे शादी करें चाहे जिससे शादी न करें, उनका पर्सनल डिसीजन है। हम और आप थोपने वाले नहीं है किसी के ऊपर। जोड़ी अच्छी है, कोई ऐसा तो है नहीं कि जोड़ी अच्छी नहीं है, सिर्फ ये है कि वो कुंवारा है, इसके वजह से लोग ज्यादा भड़क रहे हैं। क्या शबनम को अधिकार नहीं है एक अच्छे लड़के से शादी करने का? उसकी क्या गलती थी कि उसका किस्मत खराब हो गया? और यहीं पे एक चीज और मैं देखूं कि शबनम का जो एक्स हस्बैंड है इतना नीच इंसान है, इतना गिरा हुआ इंसान है कि फेसबुक पे वीडियो बना रहा है शबनम के नाम की। आज शादी है और शबनम के नाम का वीडियो बना रहा है जानबूझ के जनता को भड़काने के लिए। कि हम जानते हैं ना कि वो शबनम, बकायदा नाम लेकर हम जानते हैं ना कि शबनम कैसी थी, बहुत उसको गाली दे रहा है। अरे मैं तो कहती हूं कि इतना क्या मैं बोलूं, मेरे मुंह से तो गाली भी नहीं निकलती है कि तुम नीच इंसान, तुम्हें तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। जिस इंसान से तुम्हारा रिश्ता टूट चुका है, तलाक हो चुका है, तो फिर उसका नाम क्यों ले रहे हो? तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्या जरूरत है शबनम के नाम का माला जपने की? आज वो दूसरे की लाइफ में जा रही है, फिर भी तुम उसको नीचा दिखाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हो। मैं जानता हूं वो कैसी थी कैसी नहीं थी, मुझे ही बदनाम कर दी, बहुत ऐसी है वैसी है, दुनिया भर का उसको गाली दे रहा है ये बदतमीज इंसान। अब आप लोग बताओ कि ये गलत है कि नहीं है। खैर इस वीडियो को हम यही करते हैं एंड, आप लोगों के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। बाय बाय।